फूफा क्यों बनाना चाहता था भतीजी से अवैध संबंध। किसी से बात करना, उसके साथ घूमना रजनी का अधिकार था। उसके फूफा गंगासागर ने उसे और उसके प्रेमी के साथ देख लिया तो वह ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। इसका नतीजा यह निकला कि गंगासागर तो जान से गया ही, रजनी और उसका प्रेमी कमल भी। रजनी, क्या बात है? आज कल तुम कुछ अलग सी नजर आ रही हो। पहले की तरह बात भी नहीं करती। मिलने की बात करो तो बहाने बनाती हो। फोन करो तो ठीक से बात भी नहीं करती। कहीं हमारे बीच कोई और तो नहीं आ गया? कमल ने अपनी प्रेमिका रजनी से शिकायती लहजे में कहा तो रजनी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई और आ भी नहीं सकता। रजनी और कमल लखनऊ जिले के थाना निगोहा क्षेत्र के अहिरवार गांव के रहने वाले थे। दोनों का काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। रजनी, फिर भी मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। देखो, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई बात हो तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। कमल ने रजनी को भरोसा देते हुए कहा। कमल, मैं तुम्हें बताया नहीं, पर एक दिन हम दोनों को हमारे फूफा गंगासागर ने देख लिया था। रजनी ने बताया। अच्छा, उन्होंने घर वालों को तो नहीं बताया? कमल ने चिंतित होते हुए कहा, अभी तो उन्होंने नहीं बताया, पर बात छिपाने की कीमत मांग रहे हैं। रजनी बोली। कितने पैसे चाहिए उन्हें? कमल ने पूछा। नहीं, पैसे नहीं, बल्कि एक बार वो मेरे साथ सोना चाहते हैं। वह धमकी दे रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वह मेरे घर में पूरी रात बता देंगे, मुझे घर से निकलवा देंगे। रजनी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। तुम चिंता मत करो, बस एक बार तुम मुझसे मिलवा दो। हम उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि वह बताने लायक ही नहीं रहेगा। वह तुम्हारा सगा रिश्तेदार है। तो यह बात कहते उसे शर्म नहीं आई? रजनी को चिंता में देख कमल गुस्से से भर गया। अरे नहीं, मारना नहीं है। ऐसा करने पर तो हम ही फंस जाएंगे। जो बात हम छिपाना चाह रहे हैं वह फैल जाएगी। रजनी ने कमल को समझाते हुए कहा, पर जो बात मैं तुमसे नहीं कह पाया वह उसने तुमसे कैसे कहती? उसे कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी। आखिर वह तुम्हारे सगे फूफा हैं। कमल ने कहा, तुम्हारी बात सही है। मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। वह शादीशुदा और बाल बच्चेदार हैं, फिर भी वह मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। रजनी बोली। तुम चिंता मत करो, अगर वह फिर कोई बात करे तो बताना, हम उसे ठिकाने लगा देंगे। कमल गुस्से में बोला। इसके बाद रजनी अपने घर आई, पर रजनी को इस बात की चिंता होने लगी थी। ब्लैकमेलिंग में अवांछित मांग। 38 साल के गंगासागर यादव का अपना भरा पूरा परिवार था। वह लखनऊ जिले के ही सरोजनी नगर थाने के गांव रहीमाबाद में रहता था। वह ठेकेदारी करता था। रजनी उसकी पत्नी रेखा के भाई की बेटी थी। उससे उम्र में 15 साल छोटी रजनी को एक दिन गंगासागर के कमल के साथ घूमते देख लिया था। कमल के साथ ही वह मोटरसाइकिल से अपने घर आई थी। यह देखकर गंगासागर को लगा कि अगर रजनी को ब्लैकमेल किया जाए तो वह चुपचाप उसकी बात मान लेगी। क्योंकि वह खुद ही ऐसी है, इसीलिए यह बात किसी से बताएगी भी नहीं। गंगासागर ने यह बात रजनी से कही तो वह सन्न रह गई। वह कुछ नहीं बोली। गंगासागर ने रजनी से एक दिन फिर कहा, रजनी, तुम्हें मैं सोचने का मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो घर में बता दूंगा। तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे माँ बाप कितने गुस्से वाले हैं। मैं उनसे यह बात कहूँगा तो मेरी बात पर उन्हें पक्का यकीन हो जाएगा और बिना कुछ सोचे समझे ही वे तुम्हें घर से निकाल देंगे। रजनी को धमकी देकर गंगासागर चला गया। समस्या गंभीर होती जा रही थी। रजनी सोच रही थी कि उसके फूफा के मन से यह भूत उतर गया हो और दोबारा वह उससे यह बात न कहे। यह सोचकर वह चुप थी, पर गंगासागर यह बात भूला नहीं था। एक दिन रजनी के घर पहुंच गया। अकेला पाकर उसने रजनी से पूछा, रजनी, तुमने मेरे प्रस्ताव पर क्या विचार किया?